नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त एक्शन किया है। जी हां, केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है और एक डिजिटल स्ट्राइक करी है। बैन किए गए ऐप में सबसे मशहूर टिकटॉक एप्लीकेशन भी शामिल है और यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने चीन को झटका दिया है और इससे पहले हजारों करोड़ों के टेंडर निरस्त भी किए जा चुके हैं। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो रही थी। फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान को इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं और ऐसे में अब हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक और एक डिजिटल युद्ध छेड़ दिया है और इसी के तहत आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसी मापदंड पर फैसला लिया कि चीन के ये 59 एप्लीकेशन भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा को लेकर खतरा थे। सरकार को इन एप्लीकेशन के गलत इस्तेमाल को लेकर भी कई शिकायतें मिल रही थी और सरकार को यह भी शिकायत मिल रही थी कि ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड एवं iOS प्लेटफॉर्म से डेटा चोरी करने में भी सहायक है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। भारत में आपको बता दें कि मशहूर चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक के लाखों फॉलोअर्स हैं। सरकार के इस फैसले से भारत में निर्मित एप्लीकेशन को अब आगे आने का मौका मिलेगा और वहीं चीन से आयात पर लगाम के लिए भी अब मंथन शुरू हो चुका है। औद्योगिक संगठनों से रायशुमारी शुरू हो गई है और कब और कैसे आयात पर रोक लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशंस बंद करने की घोषणा की। इन एप्लीकेशन में लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और वी चैट शामिल है। साथ ही साथ अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर, फैशन वेंडर शाइन और बाइडू एप्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल एप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है। भारत सरकार ने अपने इस फैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम बताया। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेना लद्दाख में सरहद पर आमने सामने है। दोनों देशों की सेनाओं की हिंसक झड़प में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि यह पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए जरूरी है। हम भारत के नागरिकों के डेटा और निजता में किसी भी प्रकार की सेंध नहीं चाहते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें कई स्रोतों से इन एप्लीकेशन को लेकर शिकायत मिली थी। एंड्रॉयड और iOS पर ये एप्लीकेशन लोगों के निजी डेटा में सेंध लगा रहे थे और इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता अब सुरक्षित होंगे। भारत सरकार ने अपने बयान में चीन या फिर चाइनीज कंपनी का नाम तो नहीं लिया और इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि यह पाबंदी कैसे लागू होगी और अभी तक इस पर चाइना की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के लिए बता दें कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से संचालित अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु चिजिन ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर चीन के लोग भारतीय उत्पाद का बहिष्कार करना चाहें तो वो कोई ऐसा उत्पाद खोज नहीं पाएंगे। भारतीय दोस्तों, आपको राष्ट्रवाद से आगे सोचने की जरूरत है। तो वही आपको बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी सुशीला शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विवेक साबू जो कि एक चिकित्सक है वो भी जुड़े हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से भारत सरकार ने ये एक मजबूत फैसला लिया है और हमने पूर्व में भारत की एयर स्ट्राइक देखी है, लेकिन अब ये एक प्रकार से चाइना के ऊपर एक हम कह सकते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक है, क्या कहेंगे सुनील जी? उमंग, देखिए ये फैसला तो होना था, इसकी बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे ये जन पुकार थी। हर आदमी ये चाहता था, जो भी हिंदुस्तान की जनता के लोग हैं वो चाहते थे कि जब वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, जब वो हिंसक झड़प कर रहे हैं, तो हम क्यों उनके ऐप्स का इस्तेमाल करें। और लोगों ने धीरे धीरे करके जिस टिकटॉक की आप बात कर रहे हैं उसे धीरे धीरे डिलीट करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ एक बात मैं उमंग आपको ये कहना चाहता हूँ कि डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी छोटी आंखों में सपना तो संजोए हुए हैं हिंदुस्तान से पार पाने का, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि आप शायद जानते नहीं हैं कि ये वही हिंदुस्तान है जहां पर अयोध्या से निकलकर 2 बालक पैदल पैदल चलकर श्रीलंका को नेस्तनाबूद करके आ जाते हैं। शायद आप भूल गए हैं डियर प्रेसिडेंट कि ये वो हिंदुस्तान है जहां पर साउथ अफ्रीका में एक आदमी को रेल से बाहर निकाला जाता है और वो एक निर्णय लेता है और वो वापस हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान आकर गोरों को इस देश से भगा देता है। शायद आप भूल गए डियर प्रेसिडेंट कि ये वो जगह है जहां से अभिनंदन
पाकिस्तान जाता है लेकिन अपनी जिद पे पूरा उतरता है, एक सवाल का जवाब नहीं देता और पूरे सम्मान के साथ वापस लौट कर आता है। हम लोग थोड़े से जिद्दी हैं। हम लोग अगर सोच लेते हैं एक बार कि हमें इससे करना है, हम बहुत लोगों को प्यार देते हैं। चाइना ने देखा है हमने उनके प्रोडक्ट्स को कितना प्यार दिया है, चाइना ने देखा है हमने उनके ऐप्स को कितना प्यार दिया है, चाइना ने देखा है कि हमने उसे कितना प्यार दिया है, परंतु शायद आप इस प्यार के काबिल ही नहीं हैं। आपने हमारा बड़ा दिल देखा है, लेकिन अब आप हमारे हिंदुस्तानियों की जिद देखेंगे। आपको बता दें कि आपकी जो मुख्य चीज है ना, कि आप अपने आप को बहुत बड़े कमर्शियल देश समझते हैं, हम आपको बताएंगे कि हम भी इन चीजों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम इनका बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। जी उमंग, जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर विवेक साबू इस समय हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक साबू के बारे में बताऊं कि ये एक डॉक्टर हैं, एक वैसे ही डॉक्टर हैं जैसे बाकी लोग डॉक्टर होते हैं जी, लेकिन इन्होंने हम लोग आज चाइना का बायकॉट कर रहे हैं। इन्होंने जैसे ही कोरोना शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बायकॉट चाइना की मुहिम एक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चलाई। इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में मुझे भी शामिल किया, इसलिए मुझे इतना सब पता है। आज उस ग्रुप में 24,000 से ज्यादा मेंबर हैं और ये लोग डेली दिन रात सिर्फ एक ही चीज करते हैं कि किस तरह से चाइना को बॉयकॉट किया जाए। डॉक्टर विवेक साबू, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू जी। विवेक जी, शायद जिस दिन आपने शुरू किया था ग्रुप, उस दिन बाकी सब चीजों के साथ एक चीज जो सबसे पहले निकल कर आई थी वो थी टिकटॉक पर बैन। जी, अक्सर बहुत सारी वाद विवाद उसमें हुए। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जब टिकटॉक पे बैन नहीं कर सकते हम लोग, एक दूसरे को जो मेंबर्स थे वो भी ये कहते थे, तो फिर क्या होगा। और अक्सर लोग कहते थे कि सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगाती। आज सरकार ने पाबंदी लगा दी है। कैसा लग रहा है आज आपको कि आपकी मुहिम, ठीक है एक छोटी सी मुहिम थी लेकिन उसमें भी कुछ सफलता आपको हासिल हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज बहुत खुशी है। 1 अप्रैल को रात को 10 बजे मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया था और आज हम लोग 24,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में उस पर जुड़े हुए हैं जी। और लगातार हम लोग, ये बात बिल्कुल जाहिर है कि हर ग्रुप में डेली 2 या 3 लोग ऐसे मैसेज डालते थे कि सरकार क्यों नहीं कुछ करती। आज सरकार ने वो भी कर दिखाया जिसकी कई लोगों ने आशा करी नहीं होगी कभी भी, कि सरकार ऐसा भी कोई कदम उठा सकती है टिकटॉक को वापस बैन किया जाएगा। टिकटॉक के अलावा और उन्होंने अदर 58 ऐप को भी बैन किया है जी। और टिकटॉक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी किसी ने कहा कि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, पर वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूं, देशभक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता से ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मैं मेरे परिवार का नुकसान करके मैं मेरे पड़ोसी को मिठाई खिलाने नहीं जा सकता कभी। सही बात। और ये हिंदुस्तान मेरा परिवार है और चाइना मेरा पड़ोसी बनके, मेरा दोस्त बनके रहेगा तो मैं उसके लिए जान भी देने को तैयार हूँ। पर अगर वो मेरे देशवासी, मेरे भारतीय सैनिकों के ऊपर एक आंच पे आने के लिए अगर वो तत्पर है तो हम 130 करोड़ लोग उससे ज्यादा तत्पर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं उमंग, बिल्कुल सही बात जो इन्होंने कही, वो यही बात कही कि दोस्तों के लिए दिलदार हैं हम लेकिन दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। आज वही बात है, वही ट्रेड वार आज हमने शुरू कर दिया है एक तरह से। आज हम चीन की कमर तोड़ने के लिए किसी भी तरीके से तैयार है। उमंग, बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से आपने उदाहरण दिए महात्मा गांधी के और तमाम ऐसी बड़ी हस्तियों के जिनकी जिद के आगे कई लोगों को सोचना पड़ गया था कि क्या इस भारत के अंदर, जो कि अंग्रेजों के सामने मशहूर था कि भारत सिर्फ सपेरों का देश है, सांप के आगे बीन बजाने वालों का देश है, वहां पे हमारे ही देश के कई बड़े लोगों ने पूर्व में भी ये दिखा दिया है कि भारत सिर्फ सांप का, सपेरों का देश नहीं है। भारत ऐसे मजबूत सोच रखने वालों का देश है जो अगर एक बार उठ खड़े हुए तो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। उसके जो परिणाम है वो बहुत ही दूर दृष्टि वाले होते हैं। और ना सिर्फ पूर्व में, आजादी से पहले के भारत की बात करें सुनील जी, आजादी के बाद के भारत में भी मांझी जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के आगे पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था, वो भी अकेले दम पे। और भारत की अगर हम बात करें तो ये वही भारत है जो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की एक आवाज पर घर से बाहर निकलकर भले ही छोटा सा काम करता है, लेकिन हमारे देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके सम्मान के लिए एक आवाज पर 130 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय ताली और थाली बजाने आ जाते हैं। खैर, हमारे साथ ये सभी बातें तो होती रहेंगी। हमारे साथ में इस समय स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, क्या आपको लगता है कि इस डिजिटल एयर स्ट्राइक से चाइना से जो हमारे संबंध है उन पर कुछ फर्क पड़ सकता है? और दूसरा, क्या अब हमें इस डिजिटल एयर स्ट्राइक के बाद में अब आगे भी बढ़ना होगा? चंद्रसेन जी। उमंग, जिस तरीके से मोदी सरकार ने चाइना पे डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, उससे ड्रैगन लाल पड़ गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आर्थिक संकट को झेलेगा। क्योंकि जिस तरीके से 59 ऐप को भारत ने लॉन्च
इसको रद्द कर दिया है कि ये ऐप बैन हो गई हमारे यहाँ पर। और उसमें आप देखिए तो अंदर कितने करोड़ लोग भारतीय जो बच्चे हैं वो टिकटॉक के किस तरीके से एडिक्ट हो गए थे। आप देखिए किस तरीके से परिवारों से उन्होंने डिस्टेंस बना रखा था। और रिसेंटली अभी देखिए कि टिकटॉक के स्टार थे जिसे कितने मिलियन उसके वो थे फॉलोवर थे, उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये एक ऐसी दिशा की ओर और दशा की ओर ले जा रहा था हमारे युवाओं को, जो परिवार से दूर हो रहे थे, समाज से दूर हो रहे थे और संस्कार से दूर हो रहे थे। तो बहुत शानदार ये बात हुई है। आप देखिए सोशल मीडिया पे मैं अभी देख रहा तो 10 मिलियन से ऊपर उसके हिट्स हैं, जो एक सैनिक अपील करता है कि हम सरहद पे खड़े हैं, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है, जो चाइनीज ऐप है, उन पर आप बैन लगाइए। और कितना लोगों ने उसको सराहा है। और ये तो बैन तो पहले की बात थी, आप देखिए कितने लोगों ने उससे पहले अनइंस्टॉल कर दिया था। सोशल मीडिया पे जिस तरह की मुहिम लोगों ने चला रखी है तो उनका पूरा गुस्सा पूरे देश में देखा जा रहा है। लोग सड़कों पे आ गए। अभी कोलकाता का उदाहरण लीजिए, जोमेटो जैसी कंपनी जिसमें चाइना की हिस्सेदारी बनती है, लोग वहां के जो लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने टी शर्टें उठा करके सड़कों पे फेंक दी, आग लगा दी है। क्योंकि देशभक्ति का जज्बा पहली बार इस तरह को देखने को मिला। आपने बिल्कुल सही कहा था, जो गांधी जी का उदाहरण दिया था अंग्रेजों को लेकर के, देश में पहला ऐसा नेता हुआ है जिसकी एक आवाज पे पूरी हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पर है। और वो इस बात का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है कि आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा मौका है कि एक नेता ऐसा है जिसके पीछे पूरे भारत की हर वर्ग का नौजवान हो या बुजुर्ग हो या जो जवान हो, सब बिल्कुल उनके पीछे हैं। और इस बात की बड़ी खुशी भी देखी जा रही है कि एक आदमी की आवाज से, प्रधानमंत्री की आवाज से इतनी बड़ी आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि महात्मा गांधी जी के बाद में, हालांकि महात्मा गांधी इतने बड़ा उनका स्वरूप है कि उनकी जो तुलना है वो हमारे देश में किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने एक ज्वाला जलाई थी, उस प्रकार का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और उनकी एक आवाज पर हमारे देशवासी हमेशा इंतजार भी करते रहते हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक ट्रेंड सा चल पड़ा था कि इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान जैसे ही होता था कि अब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहने आ रहे हैं या वो देश को संबोधित करेंगे, तो एक ट्रेंड चल पड़ा था सोशल मीडिया पे कि आज प्रधानमंत्री जी हमें कौन सा टास्क देने वाले हैं। लोग पूरा 135 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय इसकी इंतजार करते थे कि अब कौन सा टास्क आने वाला है जिसे हम पूरा करके बताएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को मानकर दिखाएंगे। खैर, प्रिया साखला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर, धन्यवाद। जी प्रिया जी, आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, थोड़ी टेक्निकल हम सवाल आपसे करना चाहते हैं। जिस प्रकार से 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इन एप्लीकेशंस को बैन करके हम चाइना को एक बड़ी मात दे सकते हैं, या फिर एज अ साइबर एक्सपर्ट्स हम आपसे जानना चाहेंगे और हमें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना इससे बौखला तो जरूर चुका होगा और अब वो साइबर हमले भी कर सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो एज अ साइबर एक्सपर्ट आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि अभी जो ऐप बैन हुई है वो काफी अच्छा कदम रहा है। जैसा अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि टिकटॉक के बारे में, तो टिकटॉक से काफी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर जा रही थी, सेक्सुअल एडल्ट कंटेंट भी निकल रहे थे, हेड स्पीच भी क्रिएट हो रही थी। उसके अलावा चाइना की जो ई कॉमर्स वेबसाइट थी क्लब फैक्ट्री, उस पर भी डेटा लीक होने के चांसेस थे। दिसंबर में भी कैम स्कैनर और दूसरी ऐप पर भी वायलेंस और थ्रेट्स के मैसेजेस पास हुए थे। तो ये कदम अच्छा था कि उन्होंने ऐप को बंद किया है। इससे काफी हद तक सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। हमारा जो डेटा है, एक पब्लिक का जो डेटा है, जो उनके फोन पे एक्सेस लिया जाता है, फोटोग्राफ्स का, मैसेज, फोन कॉल्स का, वो काफी हद तक रुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एमएचए में करंटली अभी कुछ विंग्स डेवलप किए हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को रोकने के लिए, वो भी काफी अच्छा कदम है। इसके अलावा गवर्नमेंट से उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने फाइनेंस, डिफेंस, मेडिकल सेक्टर को सिक्योरिटी में लेकर आए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसके सिक्योर होने पर हमें मेजर इफेक्ट पड़ता है। जी, बाकी एंड पब्लिक से जो हमारे दर्शक है उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि करंटली इस समय वो इस तरह की किसी भी लिंक पर, चाहे वो एसएमएस से आए या ईमेल पे आए, क्लिक ना करे, क्योंकि मेजर ये होता है वो जैसे ही क्लिक करते हैं उनका पेमेंट है वो विड्रॉ हो जाता है। बिल्कुल तो प्रिया जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। एक सवाल यहां पर बनता है कि जिस प्रकार से इन एप्लीकेशंस को तो बैन कर ही दिया गया है, लेकिन
अभी भी कई ऐसी मोबाइल कंपनियां जिनके मोबाइल भारत में यूज हो रहे हैं। जैसे हम कंपनी का नाम हम ले सकते हैं, MI है, Xiaomi है, Redmi है और कई ऐसी कंपनियां जिनके मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने एप्लीकेशंस तो हम अनइंस्टॉल कर दी या फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन अभी भी इन एप्लीकेशंस के जरिए जो हमारे जो मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती है, जो डिफॉल्ट मोबाइल में आती हैं, उनके जरिए कई ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप इन सभी एप्लीकेशंस को आप अपडेट कीजिए या फिर आप इन एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कीजिए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जो मोबाइल के साथ ही आती है, उनसे बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? उनसे बचने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर ऐसी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम जिस तादाद में लोग MI का फोन यूज ले रहे हैं वो शायद टिकटॉक के इक्वल ही होगा। मिलियंस ऑफ पर्सन इस फोन को यूज ले रहे हैं। तो बेहतर ये है कि चाहे आप कोई भी कंपनी का फोन यूज ले, कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमें अपनी गैलरी SMS के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना रखे, एटलीस्ट हमारी फाइनेंशियल रिलेटेड नेट बैंकिंग के पासवर्ड वगैरह उसमें सेव ना रखे, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जैसा आपने बताया ऐप है, उससे डेटा अभी भी आउटसाइड जाने के चांसेस है। जी बिल्कुल तो प्रिया जी, ये कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना रखे फोन जी। में। और दूसरा प्रिया जी, ये जो जिस प्रकार से मोबाइल की जो कंपनियां हैं, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों में भी ये क्यूरियोसिटी है, क्योंकि अब वो ये जानना, हालांकि कोई अपना मोबाइल तो फेंक नहीं देगा या उसको तोड़ तो नहीं देगा, लेकिन अब हर दर्शक ये जानना चाहता है, हर एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि अगर इन मोबाइल्स जो कि चाइना निर्मित है, उनकी जगह हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस कहीं और कंपनीज के मोबाइल भी है जी, क्योंकि हर देश हमारा दुश्मन नहीं है जी। तो आप दूसरी कंपनीज के फोन ट्राई कर सकते हैं, मगर चाहे कुछ भी हो, फोन के अंदर काफी एप्स ऐसी भी आती है, क्योंकि हर ऐप को हम चाइना से कनेक्ट ना करके अगर एक नॉर्मल व्यू से देखा जाए तो ऐप डेवलप काफी इंडिया में भी होती है, काफी बाहर की ऐप भी होती है जी। तो ये हमेशा से ही एज ए साइबर एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी आपको यही सजेशन देती है कि आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव ना करें, और जो दूसरी कंपनीज के मोबाइल आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जाहिर सी बात है कि आपके माध्यम से और न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे, जैसा कि प्रिया जी ने भी कहा, क्योंकि वो एक साइबर एक्सपर्ट हैं, कि अपने मोबाइल में आप अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप मोबाइल में सेव ना करें, क्योंकि आपने एप्लीकेशन तो आपने हटा दी, और जो 59 एप्लीकेशंस हैं जो सरकार ने बैन करी है, उसके अलावा मोबाइल आपके हाथ में है जो कि MI जिसका हमने नाम लिया, और भी कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि या तो चाइना निर्मित है या फिर चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स उसके अंदर हैं, उससे भी आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इसलिए अपना पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें ना रखें। खैर, डॉक्टर विवेक साबू और प्रिया साखला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे।